हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस सीरीज़ में अपने आप में विश्वास रखें के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं। जीवन के आघात, मुश्किलों के पहाड़ और समस्याओं की बहुतायत से आपकी ऊर्जा हमेशा कम होती है और आप थकान तथा हताशा का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में आपकी शक्ति की वास्तविक स्थिति अक्सर छुप जाती है और आप हताशा में घुटने टेक देते हैं, जो तथ्यों के अनुरूप नहीं होता। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक गुणों का विश्लेषण करें। तार्किकता के नज़रिए से ऐसा करने पर यह मूल्यांकन आपको विश्वास दिला देगा कि आप उतने पराजित नहीं हैं जितना कि आप अपने आप के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर 52 साल का एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श के लिए आया। वह बहुत निराश था। उसने अपनी निराशा की कहानी सुनाई। उसने कहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने जीवन भर जो बनाया था वह सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मैंने पूछा, सब कुछ? तो उसने कहा, सब कुछ। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ चला गया है। अब कोई आशा नहीं है और अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि एक बार फिर से शुरुआत नहीं कर सकता। मैंने अपना विश्वास खो दिया है। स्वाभाविक रूप से मेरे मन में उसके लिए सहानुभूति थी, परंतु यह स्पष्ट था कि उसकी प्रमुख समस्या यह थी कि निराशा की गहरी छाया उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई थी और इस वजह से उसका नज़रिया विकृत हो गया था। उसी के विकृत चिंतन के कारण उसकी सच्ची शक्तियाँ सामने नहीं आ पा रही थी और इस वजह से वह कमज़ोर पड़ गया था। चलिए, मैंने कहा, हम एक कागज़ पर लिखें कि आपके पास क्या क्या बाकी है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मुझे लगता है मैंने आपको पहले ही यह बता दिया है। तो मैंने कहा, फिर भी देखने में क्या हर्ज है? क्या आपकी पत्नी अब भी आपके साथ है? क्यों नहीं, बिल्कुल है, और वह बहुत भली महिला है। हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं। चाहे हालात कितने ही बिगड़ जाए, वह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। बहुत अच्छा, तो हम इस बात को लिख लेते हैं। आपकी पत्नी अब भी आपके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और आपके बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं, उसने जवाब दिया, और तीनों बहुत अच्छे हैं। जब उन्होंने मुझसे आकर यह कहा तो उनकी बात मेरे दिल को छू गई। डैड, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम पूरी तरह आपके साथ हैं। अच्छा, मैंने कहा, तो नंबर 2 पर हम यह लिख लेते हैं कि आपके 3 बच्चे हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आपका साथ देंगे। अब आप बताएं कि क्या आपके दोस्त हैं? तो उसने कहा, हाँ, मेरे कई दोस्त बहुत अच्छे हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि वे बहुत ही उदार हैं। वे मेरे पास कई बार आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरी मदद करना चाहेंगे, परंतु वे कर ही क्या सकते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। तो इसे हम तीसरे नंबर पर लिख लेते हैं, अर्थात आपके पास कुछ दोस्त हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं और आपका सम्मान करते हैं। और आपकी अंतरात्मा, क्या आप क्या आपने कभी कोई गलत काम किया है? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। मैंने हमेशा सही काम करने की कोशिश की है और मेरी अंतरात्मा पर कोई बोझ नहीं है। ठीक है, मैंने कहा, इसे हम नंबर 4 पर लिख लेते हैं। अंतरात्मा, अब आप यह बताएं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, उसने जवाब दिया। मैं बहुत कम बीमार रहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल फिट हूँ। तो हम इसे नंबर 5 पर लिख लेते हैं। अच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य। अब बताएं कि अमेरिका के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह सही दिशा में जा रहा है और यह संभावनाओं से भरा देश है? हाँ, उसने कहा, यह दुनिया का इकलौता देश है जहाँ मैं रहना चाहूँगा। तो हम इस बात को नंबर 6 पर लिख लेते हैं। आप अमेरिका में रहते हैं, जो संभावनाओं से भरा देश है और आपको यहाँ रहने में खुशी होती है। फिर मैंने उससे पूछा, आपकी धार्मिक आस्था का क्या हाल है? क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं और क्या आप मानते हैं कि ईश्वर आपकी सहायता करेगा? हाँ, उसका जवाब था। मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने मेरी मदद ना की होती तो मैं इन मुश्किलों को सहन नहीं कर पाया होता। अब मैंने कहा, जरा देखिए तो आप सही, आपके पास कितनी सारी पूंजी है? अद्भुत पत्नी, 3
30 सालों से आपके साथ है, 3 समर्पित बच्चे जो हमेशा आपका साथ देंगे, दोस्त जो आपकी मदद के लिए तैयार हैं और जो आपका सम्मान करते हैं, साफ अंतरात्मा, शर्म की कोई भी बात नहीं है, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, दुनिया के सबसे महान देश अमेरिका में आप रहते हैं, आपकी धार्मिक आस्था। तो मैंने सूची को उनके सामने टेबल पर रख दिया और कहा, देखिए इसकी तरफ देखिए, मुझे लगता है आपके पास अब भी काफ़ी पूंजी बची हुई है। आपने तो मुझसे कहा था कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है और आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उसने शर्माते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था। शायद परिस्थितियाँ इतनी बुरी नहीं हैं। उसने विचार करते हुए कहा, अगर मुझ में थोड़ा सा विश्वास आ जाए, अगर मुझे ऐसा लगने लगे कि मेरे भीतर शक्ति बची है, तो शायद मैं एक बार फिर से शुरू कर सकता हूँ। और उसने ऐसा कर दिखाया। उसने एक बार फिर से शुरुआत की, परंतु वह ऐसा तभी कर पाया जब उसने अपने दृष्टिकोण और अपने मानसिक नज़रिए को बदला। विश्वास ने उसकी शंकाओं को उसके मन से बाहर निकाल दिया और उसे इतनी शक्ति दी कि वह अपनी तमाम मुश्किलों को जीत पाया। यह घटना एक गहरी सच्चाई बताती है जो प्रसिद्ध मनोविश्लेषक कॉर्न मैनिंजर ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य में बताई थी। उन्होंने कहा था कि नज़रिए तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि इसे बार बार दोहराया जाना चाहिए जब तक कि आप इसकी सच्चाई को पूरी तरह से ना जान जाएं। हमारे सामने मौजूद कोई भी तथ्य, चाहे जितना मुश्किल हो, वह प्रत्यक्ष रूप से चाहे जितना निराश करने वाला हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया। आप तथ्य के बारे में कुछ करें, इससे पहले ही आपका सोचने का नज़रिया आपको हरा सकता है। हो सकता है आप दरअसल इससे निपटना शुरू करने से पहले ही मानसिक रूप से इस तथ्य को स्वयं को पराजित करने की अनुमति दे दें। दूसरी ओर विश्वासपूर्ण और आशावादी विचार प्रक्रिया द्वारा आप उस तथ्य को सुधार या परास्त कर सकते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपने संगठन के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। इसका कारण यह नहीं है कि उसमें कोई असाधारण योग्यता है, बल्कि इसका कारण यह है कि वह हमेशा एक विजयी विचार प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है। जब उसके सहयोगी किसी प्रस्ताव पर निराशावादी प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह वैक्यूम क्लीनर तकनीक का प्रयोग करता है। इसका अर्थ है कि वह सवालों की श्रृंखला द्वारा अपने सहयोगियों के दिमाग से धूल को खींच लेता है और उनके नकारात्मक नज़रिए को बाहर निकाल लेता है। फिर वह चुपचाप उस प्रस्ताव के संबंध में सकारात्मक विचार सुझा देता है, जब तक कि नए नज़रिए के कारण उन्हें तथ्यों की एक नई अवधारणा नहीं मिल जाती। लोग अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब वह व्यक्ति तथ्यों पर काम करना शुरू करता है तो तथ्य कितने भिन्न नजर आते हैं। विश्वास के नज़रिए से बहुत फर्क पड़ता है और यह नियम तथ्यों के निष्पक्ष मूल्यांकन में बाधा भी नहीं डालता। हीन भावना का शिकार व्यक्ति सारे तथ्यों को विकृत दृष्टिकोण से देखता है। सुधार का रहस्य है सही दृष्टिकोण पाना और यह हमेशा सकारात्मक पहलू की तरफ झुका होता है। अगर आपको लगता है कि आप पराजित हो चुके हैं और आपको अपनी जीतने की योग्यता में विश्वास नहीं है, तो आप बैठ जाएं। अपने हाथ में एक कागज़ लें और एक सूची बनाएं। याद रखें, आप ऐसी बातों की सूची ना बनाएं जो आपके खिलाफ है, बल्कि ऐसी बातों की सूची बनाएं जो आपके पक्ष में है। यदि आप या मैं या कोई भी लगातार अपनी विरोधी शक्तियों के बारे में ही सोचता रहेगा, तो हम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा शक्तिशाली बना देंगे। वे इतनी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगी जितनी शक्ति उनमें दरअसल है ही नहीं। परंतु इसके विपरीत, अगर आप मानसिक रूप से अपने अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें, अपनी पूंजी की सूची बनाएं, अपने विचारों को उन पर केंद्रित करें और उन पर पूरा जोर दें, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर जाएंगे, चाहे मुश्किल कैसी भी हो। इससे आपकी आंतरिक शक्तियाँ उभर जाएंगी और ईश्वर की सहायता से आप अपने आप को पराजय के दलदल से विजय के शिखर तक उठा सकेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैंने ये बहुत ही सुंदर मौसम है, बारिश आ रही है, रिमझिम आप सुन रहे होंगे, और मैंने इसी माहौल में, इसी एनवायरनमेंट में बाहर अपनी बालकनी में बैठकर इस वीडियो को मैं बना रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर थोड़ी सी आपको रिमझिम सुनाई दे तो आप उसे भी पॉजिटिवली ही लें
और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।